हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा एंड our 45 days online crash course session is continuing the process. This is a day 14 and lecture number 2. हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्टली रिवीजन हो चुका है, बस 3 या 4 दिन का वेट है। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं ऐसे बिल्कुल फिनिश कर दूंगा और हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 3 लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने 10 बुक से कम 10 बुक से आपके लिए 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग जेई मेंस, आईआईटी जेई मेंस, नीट और हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। जितने ये लेक्चर 45 प्रॉब्लम्स का लग करके एक एक प्रॉब्लम को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया और उसके बाहर आपसे कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं दोस्तों। इसके मतलब हाइड्रोकार्बन्स के ये 3 लेक्चर जिसने देख लिए, हाइड्रोकार्बन्स के उसके ऐसी कमांड हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर एक भी क्वेश्चन का कभी गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब तक सुनने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं अवर वेरी ब्यूटीफुल सेशन रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन पार्ट 3। दिस इज द पार्ट 3 लास्ट पार्ट। कितना भी लेंथी हो, हम इसमें सारी 45 की 45 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल सेशन रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, सब कुछ कवर करेंगे इसमें। और लेट्स स्टार्ट, प्रॉब्लम के साथ आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने बहुत ही सुंदर सुंदर 6 प्रॉब्लम के साथ आया हूं। सबसे पहले मतलब 40 में से टॉप 40 में से टॉप 6 प्रॉब्लम सबसे पहले देखिए। आपके पास चैलेंज है, जो हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग के स्टूडेंट्स जिनको देख रहे हैं और जेईई मेंस के स्टूडेंट देख रहे हैं जो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट में भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास चैलेंज है। इन 6 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप करके देखिए। अगर आपकी 3 प्रॉब्लम इसमें से सोल्व हो जाती है तो मैं मानूंगा आपको हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेटली कुछ नॉलेज है। इट्स इज अ चैलेंज फॉर यू। आप कहते हो ना कि सर आप जो करवा रहे हो क्या वो हमारे हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग में टेस्ट में आएगा नहीं आएगा, तो दिस इज अ चैलेंज फॉर यू। इन 6 प्रॉब्लम्स में से आपको 3 प्रॉब्लम मेरे को करके दिखा दीजिए कि, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर हमने ये 3 प्रॉब्लम आपकी 6 में से कर दी है। ठीक है, स्पेशली फॉर हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग एस्पिरेंट, क्योंकि काफी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप जो करवा रहे हो कि वो हमारे पीजीटी स्क्रीनिंग टेस्ट में आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो इट टोटली डिमोरलाइजिंग कॉन्सेप्ट। तो आप समझिए यार, जो कुछ करवा रहा हूं आपके लिए है सब कुछ। आप बताइए मुझे, पहले प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ब्यूट 19 है, दिख रहा होगा। पहले पास किया सोडियम अमाइड। देखो एक एक रीजेंट की नॉलेज जाननी है आपको। जिस बच्चे को रीजेंट की नॉलेज होगी ना उसके लिए क्वेश्चंस ऐसे लगते लग जाएंगे सारे। चलिए देखिए, पहले है ब्यूट 19। ब्यूट 19 क्या है? पहली बात तो टर्मिनल अल्काइन है, दिख रहा है आपको। नॉन टर्मिनल कब होता है? जिसमें अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन ना हो, उसको समझ जाना है नॉन टर्मिनल अल्काइन। और नॉन टर्मिनल अल्काइन में एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन में एसिडिक प्रोटॉन होता है, मतलब ये प्रोटॉन एसिडिक है। और एसिडिक प्रोटॉन को ना 2 ही सब्सटेंस चुरा सकते हैं, एक तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का पहला क्रश है प्रोटॉन, सिंपल सी बात है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट मतलब ग्रिग्नार्ड रीजेंट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था। उसने बनाते समय इसको पता चल गया था कि अगर कंटेनर में मॉइस्चर था तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट खत्म हो गया था। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की ना प्रोटॉन से बड़ी चाहत है, बड़ा लगाव है, उसकी बड़ी शिद्दत से कहा उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एसिडिक प्रोटॉन है और सामने ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो, तो भाई साहब एल्केन बना देगा। क्या बना देगा? एल्केन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से प्रोटॉन उठाता है और ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या बना देता है? एल्केन बना देता है। इसी प्रकार सोडियम अमाइड इज अ वेरी गुड प्रोटॉन एक्सट्रैक्टर। भाई साहब इसको भी प्रोटॉन से बड़ी चाहत है, क्योंकि NaNH2 के अंदर क्या होता है आपको यहां लिख देता हूं। NaNH2 में NH2 नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है। तो ये NH2 नेगेटिव है ना, एक एक पॉइंट को सुना करो आप। NH2 नेगेटिव इज अ वेरी गुड प्रोटॉन एक्सट्रैक्टर, बहुत अच्छा जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ये। और NH2 नेगेटिव यहां से आके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो मेरे भाई यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बन आयन डेफिनेटली बनेगा। मतलब मैंने रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप कर दिया। अगर आपके सामने टर्मिनल अल्काइन हो, सामने भाई साहब ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो या कोई भी अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। प्रोटॉन एक्सेप्टर सबसे बेस्ट कौन कौन से हैं? सोडियम अमाइड है, NaNH2, इट कैन आल्सो बी KNH2, पोटेशियम अमाइड हो सकता था ये। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट, RMGX, ये सारे लिख लीजिए। NaNH2, KNH2, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और एक बहुत अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर और है जिसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, सोडियम इथोक्साइड। इट इज आल्सो वेरी गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं। RO नेगेटिव बोलते हैं इसको। तो 1 2 3 4 दीज आर 4 वेरी गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और है अल्कोहलिक KOH। चलो अल्कोहलिक KOH तो डिहाइड्रोलिनेशन करता है, लेकिन ये 4 रीजेंट आपको याद रखने हैं। दीज आर वेरी गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो याद रखेंगे। चलिए, तो अब ये क्या काम करेगा?
NaNH2 में से NH2 नेगेटिव आया, NH2 नेगेटिव आया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, कार्बन आयन। तो मैं रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप यहीं पे करके दिखा रहा हूं। तो देखिए क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, कैसे हुआ ये, NaNH2 ने पार्ट रिएक्शन की और रिएक्शन में क्या निकल गया, अमोनिया। समझ गए, अमोनिया गैस से बाहर हो जाएगी क्योंकि NH2 नेगेटिव आया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, अमोनिया विल एक्सपेल आउट, क्या बनेगा, कार्बन आयन बन गया। और कार्बन आयन इज ए वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, भाई साहब बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया यहाँ पर ये। और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, इसको इलेक्ट्रोफाइल की चाहत है, इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां से मिलेगा इसको, इलेक्ट्रोफाइल भाई साहब सेकंड स्टेप में देखिए ना, दिख रहा हो तो आपको, ये रहा। अगर कार्बन ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड क्या होता है, पोलर, तो Br नेगेटिव ऑटोमेटिकली बाहर जाना चाहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C नेगेटिव का अटैक करा देंगे यहाँ पर डेफिनेटली। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और पीछे लग जाएगा CH2 CH3। तो यहाँ पर ए प्रोडक्ट मैं बना दूं आपके लिए, बिल्कुल डेफिनेटली बनाऊंगा एक प्रोडक्ट। तो ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और इसी के पीछे क्या लग जाएगा, CH2 CH3 CH2 CH3। डेफिनेटली दिस विल बी द ए प्रोडक्ट। जिसने ए प्रोडक्ट बना लिया है देन अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए और समझ में आया था इधर लाइक बटन। क्लियर होगा पहला कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने एक ही रिएक्शन के अंदर, एक ही स्टेप के अंदर ए वही बना सकता है जिसको NaNH2 की नॉलेज है, और इससे अगर न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया तो डेफिनेटली वो अटैक करवा के ए प्रोडक्ट बना लेगा। ए प्रोडक्ट तो बना लेगा लेकिन आगे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ऐसे कन्वर्जन आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें आपको एक ही कन्वर्जन में, एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे रीजेंट की नॉलेज होने वाली है एक साथ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ए बन चुका। अब ए देखो, ए है नॉन टर्मिनल अल्काइन, और मैंने कहा था नॉन टर्मिनल अल्काइन के ऊपर अगर H2PD बेरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। मतलब नॉन टर्मिनल अल्काइन पर अगर लिंडलार कैटलिस्ट है तो बनाता है सी सल्कीन। क्या बनाता है, सी सल्कीन। और अगर बिट्स रिडक्शन कर देता मैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, उसको बनता है ट्रांस अल्कीन। कल पढ़ाई थी रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों अल्काइन की, नॉन टर्मिनल अल्काइन की। तो यहां पर क्या बनेगा, बना दे आगे। इसका देखिए क्या बनेगा, बी प्रोडक्ट बनाते हैं, H2PD बेरियम सल्फेट डालेंगे, आगे अल्कलाइन KMnO4 याद रखेंगे। चलिए तो बी प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये कार्बन, देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इधर भी इथाइल है और उधर भी क्या है, इथाइल। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिकल है थोड़ा दोनों तरफ से। तो अल्काइन कैसे बनेगा इसमें, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 और H। समझ गए, ये बन गया, इजीली विजिबल है, यस इट इज विजिबल। तो देखो ब्यूट 1 से चले थे, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, एनायन बना, कार्बोकैटायन इस पर अटैक किया, क्या बन गया, ये अल्काइन बन गया हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसका नाम है हेक्स 3 आइन, ये बन गया हेक्स 3 आइन। उधर से भी कर लो तो भी हेक्स 3 आइन ही आएगा क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है। अब देखो यहां पर इधर भी इथाइल था, उधर भी इथाइल था, बीच में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन क्या हो गया, डबल बॉन्ड। लेकिन लिंडलार कैटलिस्ट है तो क्या बनेगा, सिस अल्कीन बनेगा। इथाइल इथाइल एक तरफ, HH एक तरफ। यहां तक इसको समझ में आ गया था, हिट द लाइक बटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या था, अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 का प्रोसीजर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ऊपर वाले रिएक्शन को मिटा रहा हूं। बी तक आप पहुंच चुके हो क्योंकि मेरे को कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है। चलो देखो, आपको मैंने बताया था कल, जिसने मेरा लेक्चर बड़ा वर्दी देखा हो, क्योंकि व्यूज तो बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम बच्चे इसको सीरियसली ले रहे हैं प्रेस कोर्स वाले सेशन को, स्पेशली हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग एस्पिरेंट। भाई साहब बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आता हूं मैं, देखा करो लेक्चर। चलिए अब इसमें क्या है, मैंने आपको कल 2 बातें बताई थी। अगर एल्कीन के ऊपर सिन एडिशन किस किस का होता है, सिन एडिशन किस किस का होता है, सिन एडिशन होता है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का, अल्कलाइन KMnO4 का, अल्कलाइन KMnO4 का ये होता है, डेफिनेटली बताया था। उसके बाद और क्या बताया था मैंने, सिन एडिशन, और एक बताया था ट्रांस एडिशन, जो बहुत ही, जिसको एंटी एडिशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन, एंटी एडिशन किस किस का होता है, मोस्टली Br2 का होता है और पर एसिड का होता है, किसी भी पर एसिड का, पर एसिड का। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आते हैं, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और अल्कलाइन KMnO4, Br2 और पर एसिड। ठीक है, अगर ये एल्कीन पे ऐड करेंगे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड अल्कलाइन KMnO4, तब तो बनेगा सिस डाइओल। क्या बनेगा, सिस डाइओल। समझ में आ गया।
और Br2 ऐड करेंगे तो Br2 ऐड होता है एंटी एडिशन में, और पर एसिड क्या बनाता है, ट्रांसडायोल, स्पेशली पर एसिड ये बनाता है ट्रांसडायोल, इसके लिए बता रहा हूं स्पेशल, ये बनाता है ट्रांसडायोल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता है क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, और इसी सिन और एंटी एडिशन के ऊपर मैंने पार्ट 2 में बता दिया है, उसको अच्छे से नोट कर लेना लेक्चर को देखकर पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, सिस के अंदर सिन एडिशन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट जिसने सीख लिया ना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा रिएक्शन, क्योंकि सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम और यहां से जो मैंने आगे अल्कलाइन केमिनोफोर डाला है वो बच्चा वही कर सकता है जिसको इन रीजेंट्स की नॉलेज होगी, मतलब एडिशन कैसे करते हैं। अगर एल्कीन सिस है, अगर सिन एडिशन करते हो, अब ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी कि सिन एडिशन किसका होता है और एंटी एडिशन किसका होता है, बस। ठीक है, वो लिस्ट आप याद कर लेते, तो मैंने पार्ट 2 में बता दी है। सिस में सिन एडिशन करते हैं तो भाई मीजो बनता है, ध्यान रखना क्या बनता है, मीजो, मीजो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और सिस के अंदर एंटी एडिशन करोगे, सिस में क्या करोगे, एंटी एडिशन, और एंटी एडिशन किस किस का होता है बता दिया मैंने, पर एसिड का होता है, Br2 का होता है। तो सिस में एंटी एडिशन करोगे तो बनेगा डेक्स्ट्रो प्लस लिवो, यानी कि रेस्मिक मिक्सचर बनेगा। ये आपको बातें याद रखनी है, और याद रखने की ट्रिक आपको बताऊंगा। दूसरी बात क्या है, ट्रांस के अंदर एंटी एडिशन करोगे तो मीजो बनेगा, और ट्रांस में सिन एडिशन करोगे तो बनेगा डेक्स्ट्रो प्लस लिवो। ठीक है, अब याद रखने की ट्रिक क्या है, सिस देखो सिन में क्या होता है, सिन में दोनों हाइड्रोजन एटम है ना सेम साइड से अटैच होते हैं, सिन में दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड से अटैच होते हैं, और सिस में भी एटम कैसे होते हैं, सेम साइड में, तो सेम साइड से अटैचमेंट करोगे तो मीजो बनेगा। अब ट्रांस में क्या होता है, दोनों एटम अपोजिट होते हैं। ठीक है, हायर प्रायोरिटी अपोजिट, लोअर प्रायोरिटी अपोजिट। और एंटी एडिशन में भी हाइड्रोजन एटम कैसे ऐड होंगे, एंटी पोजीशन पे, तो एंटी में एंटी टाइप का ऐड करोगे तो भी मीजो बनेगा। समझ में आ गया, सिस में सिन ऐड करोगे तो मीजो बनेगा, ट्रांस में एंटी ऐड करोगे तो मीजो बनेगा, बाकी दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। फिर ये आपकी फंडामेंटल ट्रिक है। अब अप्लाई कर दो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए तो बता देना। चलिए, ये पॉइंट मैंने बोला है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या कॉपी पेन लेके बैठते हो आप तो नोट कर लेना, बहुत ही ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। अब देखो ये क्या है, सिस है, दिख रहा है सामने, ये क्या है, सिस अल्कीन है ना, और ऐड क्या कर रहा हूं मैं, अल्कलाइन केमिनोफोर। और मैंने बोला था भी अल्कलाइन केमिनोफोर का एडिशन कैसा होता है, सिन एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन। तो सिस में सिन ऐड करो भाई साहब, ये सिस है, सिस में सिन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, मीजो बनेगा। क्या बनेगा, मीजो बनेगा। मतलब, और मीजो कैसे बनता है, देखो कैसे बनाओगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा ना, सॉरी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल। ये कंपाउंड ऐसे बनेगा, देखो C2H5 यहां पर आएगा, एक C2H5 यहां पर आएगा डेफिनेटली, और ये कार्बन कार्बन ये हो गया सिंगल। तो H के साथ एक तरफ OH और H के साथ एक तरफ OH, ये प्रोडक्ट बनेगा इसका। ये जहां पर जो मीजो मैंने बनाया है ये प्रोडक्ट ये बनेगा दोस्तों। मीजो में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गया, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है। देखो मेरे पिछले लेक्चर जिसने ऑप्टिकल एक्टिविटी के देखे वो समझ पाएगा मीजो को कैसे बताना होता है। कंपाउंड में एंड सिमेट्रिकल हो, देखो C2H5 सिमेट्रिकल है, C2H5 सिमेट्रिकल है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो गया क्योंकि अल्कलाइन केमिनोफोर ऐड करेंगे तो दोनों कार्बन पे क्या लग जाता है, OH पोजीशन लग जाता है। तो OH लगा दिया मैंने इस कार्बन पे, H सेम सा इधर और OH भी इधर। तो सिस में सिन एडिशन करोगे तो भाई साहब मीजो बनेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। और मीजो क्या होता है, जिसमें कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए। तो मैंने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया, डेफिनेटली प्रूव कर दिया। और जिसको ये दोनों रिएक्शन आती हैं अब वो करके दिखाओ। सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम में दो पार्ट है, दिख रहे हैं, ये दो पार्ट है और ये थर्ड प्रॉब्लम है। करिए और ये स्टार्ट। ये आपको दिख रहा है क्या है कंपाउंड, ये कंपाउंड है मैलिक एसिड। क्योंकि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ C सेम साइड में हो तो इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। ये फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है दोस्तों। मैलिक एसिड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर फ्यूमेरिक एसिड होता है क्योंकि C इसमें क्या होते हैं, अपोजिट। रीजेंट एक ही है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। पहले ये प्रोडक्ट बताइए, पर एसिड वाला बाद में बताऊंगा। चलिए शुरू हो जाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ आया हूं। इतने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का पैकेज है मेरे पास। आप कहोगे डेफिनेटली वी आर लाइकिंग दिस वीडियो, पर वीडियो को पूरा देखना भाई, ऐसे मजा नहीं आता। चलिए ये क्या है, सिस। भाई सामने दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये अल्कीन क्या है, सिस अल्कीन है ना। मैं लिख दूं यहां पर, ये सिस अल्कीन है। और सिस क्या होता है, मतलब 1,4 डायोइक एसिड है। 1,4 भाई 1 2 3 4, ठीक है। और सेम ग्रुप है तो जड़ क्या है, जड़ आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी अल्कीन की।
और ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? ई कॉन्फ़िगरेशन। इजेड नोमेनक्लेचर का लेक्चर बना रखा है, देख लेना आराम से। चलिए अब ये क्या है हमारा? सिस और अल्कलाइन ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की बताई थी कौन सी एडिशन होती है, बोलो अभी? KMnO4 की ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की दोनों एडिशन सिन होती है। दोनों एडिशन क्या होती है? सिन एडिशन होती है भाई। सिस में सिन ऐड करोगे तो मीजो बनेगा, सिस में सिन ऐड करोगे तो मीजो बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले चौथे कार्बन पे पहले से है, देखो फर्स्ट कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे C+H है, दिख रहे हैं? बिल्कुल है। थर्ड, सेकंड और थर्ड कार्बन पे OH लगेंगे, क्या लगेंगे? OH। तो ये क्या बन जाएगा? मीजो टार्ट्रिक एसिड। देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। COOH, सेकंड कार्बन पे OH लग जाएगा, थर्ड कार्बन पे भी OH लग जाएगा और फोर्थ कार्बन पे C+H चाहिए। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और थर्ड कार्बन पे OH लग जाएंगे। सेकंड, ये सिस है, सिस में इस ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का एडिशन कैसा होता है? सिन। भाई बताया था सिस में सिन ऐड करोगे तो मीजो बनेगा, तो दिस इज मीजो टार्ट्रिक एसिड। क्या बन गया? मीजो टार्ट्रिक एसिड। मतलब आप मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि सिस में वास्तव में सिन एडिशन से मीजो टार्ट्रिक एसिड बनता है। कैसे प्रूव हुआ पता है? मान लो एक बीकर है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपके पास मैलिक एसिड है। क्या है? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड में मैंने उसमें टेट्राऑक्साइड डाल दिया, तो उस कंपाउंड के अंदर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक की गई ना, वो प्लेन पोलर लाइट को रोटेट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब मीजो निकला। क्या निकला? वो मीजो निकला। इसका मतलब प्रूव हो गया कि सिस में सिन एडिशन करते हैं तो कंपाउंड कैसा बनता है? मीजो टार्ट्रिक एसिड बनता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। आ सकता है पेपर में कि मैलिक एसिड में ओस्मियम टेट्राऑक्साइड ऐड करते हैं तो क्या बनता है? तो क्या बनेगा? मीजो टार्ट्रिक एसिड। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। अब बताओ ये क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। लिख दूं यहां पर, दिस इज कॉल्ड फ्यूमेरिक एसिड, क्योंकि ई कॉन्फ़िगरेशन में हो तो फ्यूमेरिक एसिड होता है, और सिस कॉन्फ़िगरेशन में या जेड कॉन्फ़िगरेशन में हो तो क्या बोलते हैं? इसको मैलिक एसिड बोलते हैं। तो दोनों पॉइंट नोट कर लेना ये, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा। अब ये देखो फ्यूमेरिक एसिड क्या है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। लिख दूं यहां पर, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। और भाई साहब ओस्मियम टेट्राऑक्साइड कैसे एडिशन करता है? सिन। मैंने बोला था ट्रांस में सिन ऐड करोगे तो डेक्स्ट्रो और लिवो बनेगा। क्या बनेगा? डेक्स्ट्रो और लिवो। रेसिंग मिक्सचर। तो रेसिंग मिक्सचर बनाना बड़ा आसान है, सिखाता हूं। देखो COOH H के अपोजिट H कर दो, OH के अपोजिट OH कर दो, क्योंकि अगर आपने OH सेम साइड कर दिए तो मीजो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीजो। और ये क्या है? मान लो डेक्स्ट्रो है, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? इसकी मिरर इमेज बनेगी COOH, OH इधर चला जाएगा, H उधर चला जाएगा, H इधर, OH उधर और COOH। ये लिवो हो गया। तो डेक्स्ट्रो प्लस लिवो। देखो ट्रांस का क्या था? फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस है, ट्रांस में सिन एडिशन करोगे तो भाई डेक्स्ट्रो प्लस लिवो बनेगा, अभी प्रूव किया था मैंने। और सिस में सिन एडिशन करोगे तो क्या बनेगा? मीजो बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड कि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। इसी के अंदर पर एसिड ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? चलिए पर एसिड ऐड करेंगे तो पता ही क्या प्रोडक्ट बनेगा? आसान है, अभी तो किया था भाई। मैलिक एसिड है, यही बनेगा डेक्स्ट्रो प्लस लिवो, क्योंकि मीजो तो बन चुका, मीजो बन चुका ना, तो क्या बनेगा? डेक्स्ट्रो प्लस लिवो बनेगा। देखो ये क्या था? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? सिस। और पर एसिड में बोला था एडिशन कैसी होती है? एंटी एडिशन होती है। एंटी एडिशन KMnO4 ओस्मियम टेट्राऑक्साइड सिन एडिशन होते हैं, और पर एसिड के अंदर और Br2 के अंदर एंटी एडिशन होती है। तो सिस में एंटी एडिशन करोगे तो डेक्स्ट्रो प्लस लिवो बनेगा। डेक्स्ट्रो प्लस लिवो। अभी यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट लिखे थे मैंने, डेक्स्ट्रो लिवो, वही प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। ठीक है? पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड एंड प्लस नेगेटिव टार्ट्रिक एसिड। एक बनेगा पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड डेक्स्ट्रो आइसोमर, एक बनेगा नेगेटिव टार्ट्रिक एसिड लिवो आइसोमर। रेस्पिंग मिक्सचर बनेगा, और रेस्पिंग मिक्सचर इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल कंपनसेशन। बिकॉज द रोटेशन कोड बाय हाफ ऑफ द डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल्स is equally cancelled by the half of the LIGO molecule. That's why resin mixture is also optically inactive, and meso compounds are optically inactive due to internal compensation because compound has a plane of symmetry. सारी बातें मेरी सुन लिया करो भाई साहब, बहुत कुछ सीख जाओगे आप। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये दोनों 4 और 5। मतलब हमने पहले एक प्रॉब्लम की, सेकंड प्रॉब्लम में मैंने 2 उठाई थी, फिर ये तीसरी हो गई। उसमें कितने रीजेंट्स है? देखो 4 या 5 प्रॉब्लम हो गई हमारी। 4 प्रॉब्लम तो हो चुकी है। 4 में से 5वीं ये रही, 6ठी ये रही और 7वीं ये रही। 4 और 3 7। मतलब इस बार पहले बोर्ड पर मैं 7 प्रॉब्लम लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम बताइए क्या बनेगा। ठीक है, पहले 6ठी प्रॉब्लम लेते हैं। 6th नंबर प्रॉब्लम मैं ऊपर लिख देता हूं, ये भी यहां पर ले रहा हूं। बेंजीन है डेफिनेटली, यहां पर क्या है? OH, दिस और
ये हो गया, और यहां पर ऐड किया H पॉजिटिव और H2। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। 7 प्रॉब्लम हो गई हमारी, वेरी ब्यूटीफुल। 4 प्रॉब्लम देखो। अब ये क्या बना, फिनोल दिख रहा है आपको डेफिनेटली, ये एल्कीन है। एल्कीन में भाई पहले प्रोटॉन ऐड करो। क्या ऐड करो? प्रोटॉन। प्रोटॉन ऐड करोगे तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा ना। पहले आप ये सोचो, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, लोन पेयर है इसके पास, और ये वाट में है, ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है, और ये वाट में है, कहीं ना कहीं से इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल जाए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एल्कीन बना देगा ना H पॉजिटिव के साथ। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाऊं तो सेकेंडरी बनेगा, इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाऊं तो प्राइमरी बनेगा। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा? ये H पॉजिटिव ने एक्सेप्ट कर लिया ऐसे, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दूं। देखो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ये बन गया कार्बोकेटाइन। प्राइमरी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल। ठीक है, यहाँ पर CH3 दिखा देते हैं, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने न्यूक्लियोफाइल है, यहां से अटैक कर देगा ना इस पे। अब रिंग देखो कितने मेंबर बन गई, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गई ना। और नंबरिंग दे दिया करो। नंबरिंग कैसे दोगे? देखो ऐसे दे दो, चलो 1 2 3 4 5 6, मतलब छठे नंबर पर ऑक्सीजन है और फर्स्ट नंबर पर एक कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है, तो फर्स्ट को 6 से जोड़ दो, तो यहां पर क्या बन जाएगी? 6 मेंबर रिंग। करके दिखाए, देखो ये बेंजीन। साइक्लाइजेशन सीख लो, काफी बच्चे होते हैं जिनको साइक्लाइजेशन करना नहीं आता। ये हो गया। देखो 4 और 5 कार्बन को फिक्स रखो, ये 4th था, ये 5th था, ये 3rd है, ये 2nd है, ये 1st है, और 6th नंबर पर ऑक्सीजन था। देखो 6th नंबर पर ऑक्सीजन था ना, हाँ, और ऑक्सीजन अपना लोन पे रेजोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब देखो यहां पर फर्स्ट कार्बन पे एक मिथाइल भी था, ये फर्स्ट कार्बन पे एक मिथाइल था, तो फर्स्ट कार्बन पे यहां पे क्या आ जाएगा? मिथाइल आ जाएगा। डेफिनेटली लगा दिया मैंने। अब ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज आपको खत्म करना है, तो यहां से प्रोटॉन रिमूव कर दीजिए, ये कंपाउंड बनेगा इस तरीके से। तो दिस कंपाउंड हैज बीन फॉर्म्ड। ये आंसर ही है, ये क्या है? आंसर है। तो डेफिनेटली बड़ा आसान था, रिंग को साइक्लाइज करना था आपने। पहले मैंने कार्बोकेटाइन जनरेट किया, कार्बोकेटाइन कौन सा बनाया? जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी H पॉजिटिव के साथ बन गया। कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, अटैक कौन कर देगा? फिनोल, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये अटैक करेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 5 मेंबर रिंग बना दी मैंने, 6 को 1 से कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल था, मिथाइल लगा दिया, हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है यार, हलवा क्वेश्चन है। बच्चों को साइक्लाइजेशन करना नहीं आता, लेकिन काफी बच्चों को। अब ये बताइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर आया हूं, वही सीखेंगे जो सीखना चाहते हैं। चलिए अगला देखिए, 5वें नंबर की प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाली। C6H5 फिनाइल रिंग बना देता हूं इसको। C6H5 CH2, CH के नीचे क्या है? OH है। आगे बढ़ते हैं, CH के साथ CH3 भी है और CH3 भी है। यहां पर फिर से H पॉजिटिव डाला है। सारे रिएक्शन मैं कह रहा हूं डिहाइड्रेशन के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले क्या बताया था? अल्कोहल हो और सामने H पॉजिटिव हो, तो पहले भाई साहब कार्बोकेटाइन बना लो। क्या बना लो? कार्बोकेटाइन बनाए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, भाई साहब इस H को एक्सेप्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो ये OH2 हो गया, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसको निकाल दूं बाहर? बिल्कुल निकालूंगा, आप नहीं कहोगे तब भी निकालेंगे। ठीक है, वाटर बाहर हो गया। वाटर बाहर होते ही ये क्या बन गया? ये बन गया यहां पर कार्बोकेटाइन। अब देखो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। अब काफी बच्चे यहां पर गलती क्या कर देंगे, इसमें एल्कीन बना देंगे। क्या बना देंगे? एल्कीन। अगर मैंने बोला था अगर आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाए तो एक बार ये जरूर चेक कर लो कि वेदर इट इज ए पॉसिबिलिटी टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन और नॉट। अगर उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने की पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है तो भाई साहब कीजिए, नहीं तो उसका एल्कीन बना दीजिए। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज मैं इस कार्बन पे भी ला सकता हूं, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 1। बड़े तसल्ली समझाता हूं मैं। और ये पॉजिटिव चार्ज इसकी जगह मैं इस कार्बन पे मिला सकता हूं, क्योंकि यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। देखो 2 शिफ्टिंग की चांसेस है, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा। ये कार्बन कितने से कनेक्ट है? 1 से 2 से 3 से। मैं इस सेकेंडरी कार्बन को, फिलहाल ये कैसा कार्बन है? सेकेंडरी, इसको मैं टर्सरी भी बना सकता हूं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है भाई, हाइड्राइड शिफ्ट, समझ पा रहे हो? और इसमें भी तो प्रोटॉन है, किसी को दिख रहा हो तो मेरे भाई, ये रहा प्रोटॉन। अगर इस प्रोटॉन को मैं इस कार्बोकेटाइन पे अरेंज में कर दूं तो यार सब ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा कार्बेंजीन से नेक्स्ट तो बेंजाइल ही बनेगा।
और दुनिया को पता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज स्टेबल कार्बोकेटाइन देन टर्सरी, ये तो मैंने प्रूव किया था आपको। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो देखो पता हो कितनी अच्छी प्रॉब्लम है कि नहीं है, आपको डेफिनेटली नॉलेज मिलेगी मेरे भाई। लेक्चर को लेंथी है तो वर्दी लेक्चर होते हैं, अच्छे से देखा करो। तो बेंजीन है, बेंजीन से अगर ये प्रोटॉन में ट्रांसफर करता तो बन जाएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, अगर उधर से हाइड्राइड शिफ्ट करता तो बनता टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो मेरे भाई टर्सरी से ज्यादा स्टेबल बेंजीन रिंग वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो कौन सा प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे हम, ये प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे। तो आगे बात पॉसिबिलिटी समझ में आपको, तो दिस पॉसिबिलिटी इज द राइट एंड दिस पॉसिबिलिटी विद द रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू दिस। चलिए अब करते हैं, क्या किया मैंने, समझ तो गए ना, बिल्कुल समझ गए होंगे यार, समझा भी तो अच्छे तरीके से रहे हैं आपको, ऐसे थोड़ी मजाक चल रहा है। मजाक तो आप करते हो हमारे साथ, पूछते हो कि ये सिलेबस में है नहीं है। चलिए ये प्रोटॉन यहां पर शिफ्ट हो गया तो क्या बनेगा एक बार देखिए, बेंजीन रिंग, ये प्रोटॉन यहां से शिफ्ट हो गया तो यहां पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर क्या जाएगा CH2, आगे CH, ये H है, CH CH3 और CH3। देखो यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना दिया, बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा, अब यहाँ से क्या होगा -H पॉजिटिव, अब प्रोटॉन आप यहाँ से निकाल दीजिए, चाहे ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा, देन फाइनल प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी बेंजीन रिंग, CH डबल बॉन्ड CH और CH के साथ CH3 और CH3। तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। इसका नाम सुन ले, 1 2 3 4, ठीक है, एल्कीन की तरफ से नंबरिंग होगी। देखो 3 पे क्या है मिथाइल, 1 पे क्या है फिनाइल, तो M पहले आता है D पहले आता है, MnOP, M पहले आता है डेफिनेटली। तो 1 2 3 फिनाइल मिथाइल, 1 फिनाइल, कितने कार्बन है रिंग में, चेन में 4, तो ब्यूट-2-इन नाम है इसका मेरे भाई, ब्यूट-1-इन, सॉरी ब्यूट-1-इन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। अगर आपको वास्तव में ये क्वेश्चन बड़ा वास्तव में अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। मजा आया, क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटी थी, आपको सोचना था पॉसिबिलिटी कौन सी अच्छी है, बेंजाइल बनाए या टर्सरी बनाए। ठीक है, चलिए लास्ट प्रॉब्लम बाकी हमारी, छठी हो गई, पांचवी हो गई, ये बताइए। और एक प्रॉब्लम हमने बीच में पर एसिड की भी डाल दी थी। टोटल हमने 7 प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए इस लेक्चर के अंदर अब तक। ठीक है, डेफिनेटली आपको नॉलेज मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 40 प्रॉब्लम लाएंगे तो बहुत लेंथी लेक्चर बन जाएगा। भाई देखना वही जिसके अंदर हिम्मत हो, ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं है। यहां पर ये आ जाइए, ये बन गया और यहां पर मिथाइल है और क्या ऐड कर दिया HBr। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कर दीजिए ना, आपके हिम्मत हो तो करके दिखाओ, जिसके अंदर लगता है वास्तव में उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, करके कीजिए इस प्रॉब्लम को। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस 7 प्रॉब्लम्स। 7 प्रॉब्लम स्टार्टिंग में लेकर आया हमने, आगे प्रॉब्लम जल्दी जल्दी होंगी क्योंकि वो अच्छी प्रॉब्लम भी हैं और शॉर्ट भी हैं। चलिए ये बताइए, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ पे पहले बनाएंगे कार्बोकैटायन। भाई क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये था 5 मेंबर था, ये गलती हो गई, ये 5 मेंबर रिंग थी। ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये कंपाउंड है। पहले देखो HBr ऐड में, एल्कीन के अंदर क्या ऐड होता है, पहले प्रोटॉन ऐड होता है। तो HBr में से पहले क्या ऐड करेंगे, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कहां पर ऐड होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे तो दिस विल एक्ट ऑन दिस, ये ऐसे बनेगा। तो स्टेबल कार्बोकैटायन क्या बनेगा, ये बन गया कार्बोकैटायन और यहां मिथाइल पहले से है। स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। पहला स्टेप समझ में आ गया, मैंने प्रोटॉन ऐड किया है। प्रोटॉन कहां पे ऐड करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में से प्रोटॉन वहां ऐड होता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोes to that double bonded carbon which has more number of hydrogen, so we can form more stable carbocation। ठीक है, ये आया कॉन्सेप्ट समझ में, क्या बन गए। अभी फिलहाल सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, कैसा है, सेकेंडरी। देखो मेरे भाई ये 5 मेंबर्ड रिंग है और मैंने बोला था 5 मेंबर्ड रिंग में थोड़ा सा स्ट्रेन होता है, तो वो रिंग अपने आप को स्ट्रेन फ्री करने के लिए या उस स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए अपने आप को एक्सपेंड कर लेती है। उसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। तो 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर, ध्यान रखना, 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर नेक्स्ट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो ना, तो ये रिंग है ना, इस कार्बोकैटायन को अपने रिंग के अंदर समा लेती है, उसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। 4 मेंबर होगी तो 5 मेंबर बन जाएगी, 5 मेंबर होगी तो 6 मेंबर बन जाएगी। तो ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड रिंग एक्सपेंशन। अब देखो रिंग एक्सपेंशन काफी बच्चों को करना नहीं आता, कल भी सिखाया था, आज फिर सिखा रहा हूं। रिंग एक्सपेंशन करते कैसे हैं, देखो सीखो, रिंग एक्सपेंशन करना सिखाता हूं। कार्बोकैटायन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको एक नंबर दे लो, 1
2 3 4 5 6। समझ पा रहे हो? ऐसे करूंगा मैं, मतलब मैं 1 को 6 से जोड़ूंगा तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी ना। बोलो बोलो, अगर मैं 1 को 6 से कनेक्ट कर दूं तो मेरी 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, डेफिनेटली बन जाएगी। अब मैं कैसे बनाऊंगा 6 मेंबर रिंग, ये भी तो बात है कि सर 6 मेंबर रिंग बनाओगे कैसे। देखो इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन पर अटैक कौन करता है भाई, कार्बन एनायन अटैक करता है। भाई कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है। और कार्बन आयन मतलब मेरे को कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी चाहिए, तो मैं कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कैसे लाऊंगा। देखो 2 और 6 के बीच में जो बॉन्ड है इसको इधर शिफ्ट करना है, एक बार 6 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 6 पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और 6 पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये फर्स्ट पे अटैक कर सकता है, डेफिनेटली अटैक कर सकता है। देखो बड़े स्टेप बाय स्टेप सीखो, ये इधर आएगा तो इसको मैं इधर अटैक करवा देता हूं, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली मजा आएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टरी थोड़ी आएगी मेरे भाई, अच्छे से सीखना पड़ता है। तो सेकंड और 6th कार्बन के बीच में ये बॉन्ड इधर गया, समझ पा रहे हो, ये पूछ सी दिख रही है आपको, इट जस्ट लाइक ए टेल, ये इधर गया और इधर जाने के बाद इसने वहां पर अटैक कर दिया। तो फर्स्ट को 6 से जोड़ो, 6 मेंबर रिंग बना दो, डेफिनेटली बना देंगे। अब रिंग नंबरिंग कैसे भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई। अब ये कह देना सर 1 और 6 के बीच में जो बॉन्ड बना है दिस इज द न्यू बॉन्ड, ऐसे याद रखना, ये नया बॉन्ड बना है नंबरिंग करने के बाद, ये नया बॉन्ड बना है, ठीक है। अब पहले 1 है ना 2 से कनेक्ट था, दिख रहा है 1 2 से कनेक्ट था, अब 1 है ना सीधा 6 से कनेक्ट हो गया, यहीं से 2 से कनेक्ट तो है ही, 6 से भी कनेक्ट हो गया। अब बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ था, देखो 2 और 6 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ था, 2 और 6 के बीच में, दिख रहा है। तो 2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, देखो ये बॉन्ड इधर गया तो 6 पे तो नेगेटिव आया था ना, 2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव, 2 पे पॉजिटिव लगा दो, डेफिनेटली 2 पर पॉजिटिव लगा देंगे। चलिए ये सेकंड कार्बन था। अब देखो 4th पर मिथाइल है, ये बाद में ग्रुप लगा देना, 4th पर मिथाइल है और फर्स्ट पर मिथाइल है, तो फर्स्ट पर मिथाइल ये हो गया और 4th पर मिथाइल ये हो गया। आगे बात समझ में। अब कार्बोकैटायन यहां से प्रोटॉन रिमूव कर देंगे, -H पॉजिटिव, तो कहां से प्रोटॉन रिमूव होगा, यहां से, ठीक है, ये ताकि मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बना सके। ये प्रोटॉन यहां पर ले आइए तो क्या बनेगी एल्कीन, दिस एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भाई टैकल करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नहीं तो आप छोटे मोटे प्रॉब्लम तो कितनी कर लो, जेईई मेंस के नीट की कोई फायदा नहीं है। अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस करो तो आपकी मजा आएगा। इसका मतलब 7 प्रॉब्लम आपको कितना समय लग गया, देखो 30 मिनट लग गए होंगे। ओहो माय गॉड, 32 मिनट में 7 प्रॉब्लम हुई है। आप सोच रहे होंगे बच्चे सर लेंथी लेक्चर बनाएंगे सर, तो अरे लेंथी लेक्चर नहीं होते भाई, लेक्चर इंफॉर्मेशन वाले होने चाहिए। चलिए अगली प्रॉब्लम के साथ आते हैं। चलिए 7 के बाद 8 9 10 3 प्रॉब्लम और ऐड कर लीजिए, 10 हो जाएंगी टोटल। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 और 3 10 हो गई, 7 + 3 8 9 10। बताइए, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो आपको यहां पर दिख रहा होगा, पहली बात तो ये कैसा अल्काइन है, ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, और वो भी टर्मिनल है ना। देखो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं एसिटिलीन बनाऊं, एसिटिलीन क्या बनेगा, ये सिमेट्रिकल है, दोनों अगर दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे सेम हाइड्रोजन हो इसका मतलब वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। और टर्मिनल नॉन टर्मिनल आप समझते ही हो, जैसे जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो वो मिडल में हो तो नॉन टर्मिनल होता है, और किनारे वाले कार्बन को तो नॉन टर्मिनल होता है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहले आपको बता दूं इन दोनों रिएक्शन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपके सामने ध्यान, कॉन्सेप्ट जिस तरह समझ लिया ना, उसको कितने भी क्वेश्चन दे दो ऐसे फिर वो कर लेगा। अगर आपके सामने कोई भी टर्मिनल अल्काइन हो मेरे भाई, सुन गया, टर्मिनल अल्काइन के अंदर अगर हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में और मरकरी का सॉल्ट Hg2 पॉजिटिव का सॉल्ट मिलेगा, यानी कि अगर ये ना मिले तो मेरे भाई ये भी दे सकता है HgSO4 40%। सो डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि मर्क्यूरिक सल्फेट के अंदर Mg2 पॉजिटिव आयन ही होता है और HgSO4 40%, कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर टर्मिनल अल्काइन पे हाइड्रोलिसिस हो एसिडिक मीडियम में मर्करी सॉल्ट की प्रेजेंस में, देन यू हैव टू मेड इट कीटोन। मेरे भाई क्या बनाना पड़ेगा आपको, कीटोन बनेगा। जितने कार्बन की टर्मिनल अल्काइन है ना, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं सीधी,
तीन कार्बन की टर्मिनल अल्काइन है ना, तो तीन कार्बन का कीटोन बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल। किसके अकॉर्डिंग चलेगी रिएक्शन? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलेगी। आपको सिखाऊंगा मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग। अगर टर्मिनल अल्काइन में मेरे भाई कौन सी रिएक्शन कर दे? HBO, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कैसे दिखेगा? ये रहा BH3 H2O2 OH नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ये रिएजेंट अगर आपको मिल जाए, लिख दूं यहां पर, क्या मिलेगा? BH3। और पहचानने की ट्रिक सिखाता हूं, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिख रहा होगा आपको H2O2, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिखते ही पेरोक्साइड इफेक्ट लगा दो, और पेरोक्साइड इफेक्ट लगते ही क्या हो जाता है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो यहां पर में रहेगा मेरे भाई एल्डिहाइड। जितने कार्बन का एसिड है तो यहां बनेगा प्रोपेनल। क्या बनेगा? प्रोपेनल। और यहां बनेगा प्रोपेन टू ओन कीटोन, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो ये तो क्या है? HBO। तो इस रिएक्शन विल टेक प्लेस। एल्डिहाइड किसके अकॉर्डिंग बनेगा? इन अकॉर्डेंस विद द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगी दोनों बातें, डेफिनेटली विजिबल है। तो आप समझ गए। अब जिसको ये फंडामेंटल याद है उसको कितने क्वेश्चन दे दो, कुछ भी नहीं है उसके बंदा, उसके लिए कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। आप बताइए, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये क्या हो गया? टर्मिनल अल्काइन के अंदर H ऐड करेंगे तो एल्डिहाइड। तो तीन कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा होता है? प्रोपेनल। और टर्मिनल अल्काइन के अंदर हाइड्रोलिसिस करोगे मर्क्यूरी सॉल्ट की प्रेजेंस में, कीटोन बनेगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर तीन कार्बन का कीटोन क्या बनेगा? प्रोपेन टू ओन। किस तरह? आपने ये तो बता दिया, फंडामेंटल ट्रिक बता दी, नोट कर लीजिए इस ट्रिक को, कभी गलती नहीं होगी इसके अंदर। टर्मिनल अल्काइन ध्यान रखना, नॉट नॉन टर्मिनल। जैसे ये नॉन टर्मिनल दिख रही होता आपको, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज नॉन टर्मिनल। तो इस पे मत लगा देना ये दोनों रूल, फेल हो जाएगा। नहीं तो ध्यान रखना, आपको सिखाऊंगा ये क्वेश्चन कैसे टैकल करना है स्पेशली। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। समझ में मिटा दो इसको। अब सिखाता हूं आपको कैसे फंडामेंटल है, मतलब प्रोपेनल और प्रोपेन टू ओन बने कैसे हैं। इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जुड़ा हुआ है, मोस्टली बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, मैं इसको एक कॉन्सेप्ट से जोड़ता हूँ पहले। जैसे आपके सामने मान लो प्रोपीन है, क्या है? प्रोपीन। और कल सिखाया था मैंने, प्रोपीन में अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तब तो बनता है प्रोपेन टू ऑल। क्या बनता है? प्रोपेन टू ऑल इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल। OH नेगेटिव इस पे जाता है, H पॉजिटिव इस पे जाता है, और डबल बॉन्ड क्या जाता है? सिंगल हो जाता है। और अगर इसमें HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बना था? प्रोपेनॉल, प्रोपेन बनोल, यानी ये बनता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये बनता है एन प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। लेकिन इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, डबल बॉन्ड क्या कर देते हैं? सिंगल। एडिशन तो इसमें भी ऐसे ही करनी है, एडिशन इसमें भी ऐसे ही करनी है, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी है डबल बॉन्ड नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड में एक बार हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या करना होता है? इनोल बनता है, और इनोल के टॉटोमरिज्म करके फिर कीटोन बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो सिखाता हूं स्टेप बाय कैसे हुई रिएक्शन। देखो ट्रिक क्या है, अगर टर्मिनल अल्काइन के सामने हाइड्रोलिसिस हो तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? कौन सा रूल लगेगा बताया था ना अभी? मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? वाटर के दो पार्ट होते हैं, H और OH। तो OH नेगेटिव उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, और H उस पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इस पे OH लगाना है, इस पे H लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल मत कर देना, क्योंकि डबल तो सिंगल हो गया था, ट्रिपल बॉन्ड डबल होगा। क्या होगा? डबल। तो देखो इस पे OH लगाओ, जिसपे मैंने फिंगर लगा रखी है, लगा दिया OH। इस कार्बन पे H लगाओ और ट्रिपल बॉन्ड कर दिया डबल। देखो इस कार्बन से देखो डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, भाई साहब इनोल नहीं बन गए, इन प्लस ओल, इनोल। और इनोल का क्या होता है? बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसने आइसोमरिज्म के मेरे सारे लेक्चर देखे हो, टॉटोमरिज्म सिखा रखा है मैंने। टॉटोमरिज्म क्या होता है? 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई ऑक्सीजन 2 3। अगर मैं ऑक्सीजन वाला प्रोटॉन, ऑक्सीजन के साथ जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, इस प्रोटॉन को थर्ड कार्बन पे ले जाऊं तो 1 2 3, इस प्रोटॉन का 1,3 माइग्रेशन हो जाएगा, 1 से 3 पे ले जाना है मेरे को। इस प्रोटॉन को यहां से उठा के इस CH2 पे ले जाना है, तो कैसे जाएगा? 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बना दो, इस बॉन्ड को आगे सरका दो, हो गया। देखो ये प्रोटॉन यहां शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो यहां से प्रोटॉन निकल गया, H पॉजिटिव बाहर हो गया। भाई यहां से क्या बाहर हो गया? H पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड उधर गया तो CH2 पे क्या आएगा? नेगेटिव। CH2 पे क्या आएगा? नेगेटिव। और CH2 पे नेगेटिव आएगा तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन गया? CH3, बीच में क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O और CH3 बन गया ना प्रोपेन टू ऑल। डेफिनेटली आप ऐसे सीख जाओगे मेरे भाई।
ठीक है। अब इसमें रिएक्शन को अपोजिट कर दो, इसमें रिएक्शन को थोड़ा अपोजिट कर दो। अपोजिट का मतलब क्या होगा, इसमें लगा दो एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन। भाई HBO में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉस रूल। इसमें क्या कहता है, H और OH वाला पार्ट है ना, तो OH नेगेटिव उस कार्बन पर जाएगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और H उस पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, और ट्रिपल बॉन्ड को डबल कर देना। देखो इस पे तो आपकी बार H जाएगा, उसमें पहले OH गया था, आपकी बार इस पे H जाएगा, H ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, डबल, इस पे OH जाएगा, इस पे क्या जाएगा, OH। देखो फिर से इनोल बन गया, फिर से क्या बन गया, इनोल। टॉटोमेरिज्म सिखाया था, ऑक्सीजन वाला प्रोटॉन इस कार्बन पे ले जाना है, तो 1 2 3 टॉटोमेरिज्म होता है 1 3 माइग्रेशन, T फॉर टॉटोमेरिज्म। देखो 1 और 2 के जब बॉन्ड बनाना है, 2 और 3 का बॉन्ड आगे सरकाना है, ये प्रोटॉन यहां से निकल गया, H पॉजिटिव, थर्ड कार्बन पे इस पे क्या आएगा, CH नेगेटिव, इस पे प्रोटॉन लग जाएगा, तो CH3, ये क्या बन गया, CH2, ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, ये नीचे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। बताओ क्या नाम है इसका मेरे भाई, प्रोपेनल। और प्रोपेनल और प्रोपेन-टू-ओन दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है मेरे भाई, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि प्रोपाइन की रिएक्शन एक बार इससे की, एक बार इससे की, ये प्रोडक्ट A बनाया, ये प्रोडक्ट B बनाया, ये A प्रोडक्ट है, ये B प्रोडक्ट। आपसे पूछ ले A और B में क्या रिलेशन है मेरे भाई बताओ, तो हम कहेंगे A और B आपस में क्या है, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, चेक कर लो। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। उसमें भी देखो 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आया फंडामेंटल समझ में। चलिए अब बताइए ये क्या बनेगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा है और वास्तव में बहुत ही वर्दी क्वेश्चन है ये, आपकी डेफिनेटली इससे नॉलेज बढ़ेगी। तो आपको टर्मिनल अल्काइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर पहली अल्काइन हो, वो भी बता देता हूं, प्रॉब्लम इसमें एक और ऐड कर देते हैं, 3 की जगह 4 कर देते हैं। मान लो ये क्वेश्चन बड़ा इजी पीजी है, इसमें आ जाता है हाइड्रोलिसिस कर दी एसिडिक मीडियम के अंदर मर्करी सॉल्ट के प्रेजेंस में, इसमें मार्कोनिकोस एंटी मार्कोनिकोस का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हैं, तो इस पे H लगा के उस पे OH लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें केवल एक ही बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। क्या बनेगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो इस पे H लगा के इस पे OH लगा दो, या इस पे OH लगा के इस पे H लगा दो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इथाइन है, इथाइन, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। पेपर में पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा है, क्योंकि इथाइन को मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता, एसिटिलीन होती है, और वो एसिटिलीन में इन को देखकर उसको इथीन समझ बैठते हैं और उसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, क्योंकि एक ऑप्शन एग्जामिनर इथेनॉल भी देगा, गलती आप ही करते हो, एक एग्जामिनर इथेनॉल भी देगा, उनको लगता है एसिटिलीन है ना इथीन है, और इथीन में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इथेनॉल बन जाता है, और ये ऑप्शन बच्चों को दिख भी जाता है, टिक करके जाते हैं, वहीं पर -1 करवा बैठते हैं अपना। भाई एसिटिलीन इथाइन को बोलते हैं, और इथाइन के अंदर हाइड्रोलिसिस मरकरी सॉल्ट के प्रति, पहली बात तो मरकरी सॉल्ट आपको अल्काइन के सामने मिलेगा, अल्काइन के सामने मिलेगा मेरे भाई। तो एसिटिलीन में क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड, दैट इज इथेनल। ऐसे बातों को याद करो, प्रॉब्लम को ढूंढो, तभी सीखोगे। मेरे टाइम पे मैं कैसे इंस्पिरेशन लेता था कि मान लो कोई ऑर्गेनिक की, फिजिकल की, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई, तो अगर कोई सोल्ड प्रॉब्लम है मेरे पास, तो मैं उस सोल्ड प्रॉब्लम का आंसर या उसका सॉल्यूशन तब तक नहीं देख सकता जब तक मैं गिव अप ना करूं। तब तक मैं, जैसे 3 दिन लगे, 2 दिन लगे, रातों रात मुझे उस प्रॉब्लम को देखने के लिए कितनी बुक छाननी पड़े, फाइनली जब मेरे को आंसर ना मिले ना, तब मैं उसका सॉल्यूशन देखता था। ये स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके साथ, मान लो कोई सोल्ड प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक की, और आपको पूरा फंडामेंटल पता है, फिर भी आपसे वो प्रॉब्लम नहीं हो रही, 20 बार 30 बार ट्राई करो, लेकिन उस प्रॉब्लम को करने की कोशिश करो। आप उन 20-30 बार ट्राई करने से आप ये जरूर सीख जाओगे, ये 20-30 तरीके ऐसे हैं जिनसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, और आप फाइनली एक ऐसा आइडिया निकाल के निकालोगे। मान लो आपने एक क्वेश्चन पर 20 बार ट्राई किया और 21वीं बार आपने प्रॉब्लम सोल्व कर दी, तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा ये 20 तरीके ऐसे हैं जिनसे वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती मेरे भाई। 21वां तरीका आपका ठीक हुआ। यही तो था थॉमस अल्वा का बल्ब बनाने का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 1000वां एक्सपेरिमेंट उसका कामयाब हुआ था, 999 एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे। सो नेवर गिव अप, लगे रहो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम है, इसमें देखो 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, किसी बच्चे को पता हो तो। इसमें एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, प्लस या
एक प्रोडक्ट इसमें क्या बन सकता है, CH2 करके COCH3 बनेगा कीटोन ही, एल्डिहाइड बनने के चांसेस नहीं, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन नहीं है ये। नॉन टर्मिनल अल्काइन हो, सीख लो, अगर टर्मिनल अल्काइन ना हो, नॉन टर्मिनल अल्काइन हो और वो सिमेट्रिकल ना हो, जैसे अगर अल्काइन ऐसी होती, ध्यान से सुनो, अगर अल्काइन होती ये वाला और इसमें मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं एसिडिक मीडियम में मर्करी सॉल्ट की प्रेजेंस में, तो देखो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इधर भी CH3 है, उधर भी CH3 है, तो ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो चाहे इस कार्बन पे कीटोन लगा दो तो भी देखो ब्यूटेन 2 ऑन बनेगा, और चाहे इस कार्बन पे कीटोन लगा दो तो भी ब्यूटेन 2 ऑन ही बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। अल्की अल्काइन अगर पूरी तरह से सिमेट्रिकल हो और अल्काइन भी कैसी हो, नॉन टर्मिनल, सीख लेना, मैं ऐसे ऐसे फंडामेंटल आपको बता दूंगा, आपकी इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी। नॉन टर्मिनल अल्काइन अगर पूरी तरह से सिमेट्रिकल हो, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के उधर भी और उधर भी सेम ग्रुप लगा हो और वो नॉन टर्मिनल के साथ साथ पूरी तरह से सिमेट्रिकल हो मेरे भाई, तो ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में मर्करी सॉल्ट, चाहे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन, कीटोन एंड कीटोन, ठीक है। चाहे उस पे लगा दो, इस पे लगा दो, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि इसमें इस कार्बन पे तो फिनाइल लग रहा है, उधर मिथाइल लग रहा है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, तो कीटोन या तो बेंजीन के साथ लगाओ, CH2 को CH3 के साथ करो, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कीटोन को मिथाइल के साथ लगाओ और CH2 को बेंजीन के साथ लगाओ, दोनों पॉसिबिलिटी हो गई। अब आपको चेक करना है कि सर ये ठीक है या ये ठीक है, वो आपको पता चलेगा बाय द मैकेनिज्म से, ठीक है। देखो मैं आपको कह रहा हूं ना, ऐसी ऐसी आप मेरी प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है मेरे पास जो डेफिनेटली आपकी नॉलेज बिल्डअप करेगी। तो ये प्रॉब्लम मैंने ऐड कर दी, तो अब कितनी हो गई, 7 और 5 12, पांचवी प्रॉब्लम थी ये साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या होने वाला है, इसका क्या लेखा जोखा है। ये बेंजीन रिंग है मेरे भाई, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 है। देखो हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो नो डाउट ये क्या है, एल्काइन। एल्काइन पे पहले प्रोटोन ऐड होता है, नो डाउट। एल्काइन पे रिएक्शन चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कुछ भी कर लो भाई। आप जब एल्कीन पे हाइड्रोलिसिस करते हो ना, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है सुनने की। तो एल्काइन पे जब हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में मर्करी सॉल्ट को लेकर, तो रिएक्शन तो वही रहेगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो पहले आपको ऐड करके क्या देखना है, प्रोटोन ऐड करके देखना है। अब प्रोटोन ऐड होने की दो पॉसिबिलिटी है, प्रोटोन इस कार्बन पे भी ऐड कर सकते हो, इस कार्बन पे ऐड कर सकते हो। पहले मैं क्या करता हूं, इस वाले कार्बन पे ऐड करके दिखाता हूं प्रोटोन। तो इस वाले कार्बन पे प्रोटोन कैसे ऐड होगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। देखो पहले दिखाता हूं पॉसिबिलिटी नंबर 1। मान लो यहां प्रोटोन है, तो ये कार्बन ऐसे आएगा और इस प्रोटोन का सेट करेगा। सीखना है आपको, ऑर्गेनिक सिखा के जाऊंगा आपको, लगना चाहिए आपको कोई पागल इंसान आया था जिसने ऑर्गेनिक वास्तव में अच्छे तरीके से पढ़ाई। यहां पर H लग जाएगा, समझ पा रहे हो। इस कार्बन पे H लगने के बाद इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यही बनेगा। विजिबल आपको, यस विजिबल है, नीचे रिंग है। ये आ गई पॉसिबिलिटी नंबर 1, समझ में आ गया आपको, डेफिनेटली समझ में आ गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी बना के दिखाता हूं, दोनों पॉसिबिलिटी सीख लो। जिसने पॉसिबिलिटी बनाना सीख लिया ना मेरे भाई, वो क्वेश्चन को टैकल कर लेगा कि सर प्रोटॉन किस पे लगाएं, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। देखो दूसरी प्रॉब्लम देखो, अगर ये एसिटिलीन के साथ ये सही ऊपर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और ये है, और अब की बार H पॉजिटिव ऐड करके देखते हैं। अब पहले का प्रोटॉन कहां पर लगाया मैंने, प्रोटॉन लगाया इस वाले कार्बन पे। अब मैं प्रोटॉन लगाता हूं इस वाले कार्बन पे, इस पे स्टार लगा देता हूं। पहले अब इस पे लगा रहे हैं, पहले इस पे स्टार लगा दिया, इस पे लगाया था, अब इस पे लगा रहे हैं। इस पे कैसे लगेगा, ये प्रोटॉन इधर जाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आया तो H एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, इस पे H लग गया और ये CH3। अब इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब मेरे भाई देखो बड़े तरीके से, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दुनिया को पता है ये विनाइल कार्बोकैटायन है। और बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे कार्बोकैटायन है, तो ये बेंजाइल है। विनाइल तो इसके आगे पीछे तक दूर दूर तक नहीं है स्टेबिलिटी के मामले में, यही बनेगा स्टेबल कार्बोकैटायन। समझ पा रहे हो, ऐसी चीजें सीखोगे तो भाई ऐसी नॉलेज बढ़ेगी, आपको वास्तव में लगेगा सर वी आर गेटिंग समथिंग न्यू एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आया समझ, फंडा समझ में आ गया।
कि दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 1 एंड दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 2। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 ही क्यों ठीक गलत क्यों है और पॉसिबिलिटी नंबर 2 ठीक क्यों है, ठीक है, क्योंकि मेरे को कार्बोकेटाइन कौन सा बनाना था, बेंजाइल, नॉट विनाइल। तो ये आ गया। अब क्या करो, जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उस पे OH नेगेटिव लगा दो भाई। H तो पहले ऐड हो चुका था ना, H ऐड हो चुका, अब OH ऐड करेंगे तो इस कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा, OH नेगेटिव यहां टैग कर रहा है, ठीक है। तो मैं स्टेप को कर देता हूं, OH नेगेटिव आके यहां टैग करेगा तो इस कार्बन पे क्या लग गया, OH, ठीक है, इनोल बन गया, दिख रहा है, इनोल बन गया। देखो इस कार्बन से OH भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, इनोल। और इनोल का क्या करते हैं नितेश सर, कर देंगे टाउटोमेरिज्म। क्या कर देंगे, टाउटोमेरिज्म, T4 टाउटोमेरिज्म। तो क्या दिखाया था, 1 2 3 दिस एंड दिस। तो ये बन गया मेरे भाई बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे कीटोन और CH2CH3। तो ये पॉसिबिलिटी ठीक है। अगर आप ये पॉसिबिलिटी बनाते CH2COCH3, ये पॉसिबिलिटी गलत होती, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी किसके अकॉर्डिंग बनती, विनाइल के अकॉर्डिंग, और विनाइल के अकॉर्डिंग तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है मेरे भाई, बेंजाइल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगली प्रॉब्लम के साथ आते हैं। देखिए और प्रॉब्लम के साथ आए हैं। पहले कितनी हो गई थी, 7 और 5 12 प्रॉब्लम के बाद 13 14 15 16 17 17वीं प्रॉब्लम में एक और है, 2 पार्ट है, 18 19 20 21। कितनी प्रॉब्लम हो गई, 21 प्रॉब्लम हो गई। 12 और 9 21, ठीक है। लेक्चर को 21 प्रॉब्लम तो रखेंगे। मैं लेक्चर को लेंथी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि देखते नहीं है बच्चे, बड़े ऐसे बच्चे हैं कि उनको चाहिए कि सर 10 मिनट में सब कुछ बता दे। भाई 10 मिनट में कुछ नहीं बताया जाता। आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो वीडियो लेंथी होंगे भाई, सीधी सी बात है। तो 12 और 9 21 प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। बाकी बची हुई कितनी बताई थी मैंने, 40 प्रॉब्लम बोली थी। तो 40 में से 19 प्रॉब्लम जो बच जाएंगी वो हम अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में इस बार जरूर कि आपको ये 21 प्रॉब्लम कैसी लगी और आपकी डेफिनेटली इसमें नॉलेज इंप्रूव हुई है नहीं हुई है, ठीक है। और लाइक करना मत भूला करो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम नंबर 13 से। यह प्रॉब्लम जेईई मेंस से पूछी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। अब मोस्टली बच्चों को ये लगता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक ही कार्बन पे 2 फिनाइल ग्रुप आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे स्टीरिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि एक फिनाइल रिंग को कहीं ना कहीं दूर भगाना पड़ेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये। और आपको मैंने बताया था KNH2 NaNH2 ये प्रोटॉन के प्रति बहुत ही चाहत रखते हैं, इनकी बड़ा लगाव होता है, ठीक है, बड़ी दिल लगी होती है इनकी प्रोटॉन के साथ। क्योंकि तो KNH2 में K पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव डिसोसिएट होता है और बड़ा ही कंसर्टेड मैकेनिज्म है इसमें। कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब इधर उधर से देखना कितना अच्छे, कितना जल्दी अटैक होगा। देखो ये NH2 नेगेटिव आएगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये प्रोटॉन क्या करेगा, अपना बॉन्ड यहां ट्रांसफर करेगा। लेकिन ये मिथाइल, ये प्रोटॉन अपना बॉन्ड यहां ट्रांसफर करेगा तो यहां तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन से 1 2 3 4 5 ग्रुप हो जाएंगे, 5 बॉन्ड। और कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाता है। लेकिन तो जैसे यहां पर ये अटैक होगा प्रोटॉन का, यहां पर प्रोटॉन शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये मिथाइल फिनाइल अपने स्टीरिक इंटरेस्ट का मन करने के लिए यहां से आकर इस कार्बन पे आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये भी यार बाहर निकाल दो क्योंकि इस कार्बन पे तो 5 बॉन्ड नहीं चाहिए हमें। तो फिनाइल जैसे इस कार्बन पे आएगा ये भी यार बाहर चला जाएगा। तो अब तो क्या क्या बचा, इस कार्बन पे फिनाइल रह गया, बीच में कार्बन, यहां क्या आ गया ट्रिपल बॉन्ड, और फिर इस कार्बन पे क्या आ गया फिनाइल। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द फर्दर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जेईई मेंस ने कि यहां पर इस कार्बन पे एक दो फिनाइल ग्रुप का स्टीरिक इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, उसको कम करने के लिए एक प्रोटॉन एक्सेप्टर आया, उसने प्रोटॉन यहां पे डोनेट किया। वैसे तो रिएक्शन बता दूं हुई कैसे, ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती थी। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ, ये यहां पर कार्बन आयन बनेगा, क्या बनेगा कार्बन आयन। ये कार्बन आयन बनने के बाद ये प्रोटॉन यहां पर शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये फिनाइल यहां पर अटैक कर देगा और Br बाहर चला जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यू कैन आल्सो टेल इट, आप ये भी बता सकते हैं। अदरवाइज ये क्या है, सारा कंसर्टेड मैकेनिज्म है। तो आपको समझ में आई ये प्रॉब्लम, डेफिनेटली आ गई। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन दोनों को बोलते हैं वेकर प्रोसेस। क्या बोलते हैं, वेकर्स प्रोसेस, साइंटिस्ट के नाम से, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको।
अगर आपके सामने एल्कीन है, ध्यान से सुनना, अगर आपके सामने एल्कीन है और ये रिएजेंट ऐड कर रखे हो, दोनों कैटलिस्ट हैं, PdCl2 पैलेडियम का कैटलिस्ट है, इसमें पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2 क्योंकि 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। यहाँ पर CuCl2 पता किसका काम करता है, को कैटलिस्ट का। ये असली कैटलिस्ट तो ये है और ये काम करता है को कैटलिस्ट का, ठीक है। ये इस रिएक्शन में पता क्या होता है, एल्कीन का जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, एल्कीन का जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पहले तो आपको प्रोडक्ट बता देता हूं, इथीन से बनेगा इथेनल। इथीन से क्या बनेगा, इथेनल, मतलब एल्कीन से 2 कार्बन की एल्कीन हो तो इथीन से इथेनल बनता है। प्रोपीन के केस में कीटोन बनता है, प्रोपीन के केस में क्या बनता है, कीटोन, तो यहां बनेगा प्रोपेन 2 तो पहले तो आपको आंसर मिल गए। को कैटलिस्ट का रोल क्या है, को कैटलिस्ट का रोल है जब एल्कीन की ऑक्सीडेशन करेगा तो पैलेडियम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 को छोड़कर +0 में जाएगा। किस में जाएगा, 0 में। भाई एल्कीन का ऑक्सीडेशन होके क्या बन गया, एल्डिहाइड, तो पैलेडियम +2 से किस में चला जाएगा, पैलेडियम 0 में। तो पैलेडियम को फिर से रीऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब इसको 0 से फिर से +2 में लाने के लिए CuCl2 अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, अपने आप को रिड्यूस कर लेगा। तो कॉपर +2 से चला जाएगा 0 में, कॉपर +2 से किस में चला जाएगा, 0 में, और पैलेडियम को भेज देगा 0 से +2 में। तो CuCl2 का रोल है यहाँ पर टू रीऑक्सीडाइज द पैलेडियम, पैलेडियम को फिर से रीऑक्सीडाइज करने के लिए, ताकि वो फिर से किसी दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल पे आके अटैक कर सके। तो ये भी प्लेंटिनम सप्लाई करते रहेंगे, को कैटलिस्ट का काम करता रहेगा, ये पैलेडियम को रीऑक्सीडाइज करता रहेगा, रीऑक्सीडाइज करता रहेगा, पैलेडियम एल्कीन को ऑक्सीडाइज करता रहेगा, ऑक्सीडाइज करता रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ऐसी चीजें ध्यान रखनी है भाई, और ये क्वेश्चन कैटालिसिस प्रोसेस में है, बीएससी के अंदर आता है कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वैकर्स प्रोसेस कहते हैं। एचपीएससी के एस्पिरेंट्स अब तक खुश हो जाओ भाई, एक क्वेश्चन लेकर आया हूं बीएससी का, और अब तक जो पढ़ रहा हूं वो भी बीएससी का ही है। आपने बीएससी में इतना हाई लेवल की प्रॉब्लम्स कभी डिस्कस की है क्या एल्कीन अल्काइन के अंदर, नहीं की होंगी, डेफिनेटली सीखो। वैकर्स प्रोसेस इथीन के अंदर ऐड होता है, तो PdCl2 अगर CuCl2 हो तो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनता है। प्रोपीन के केस में क्या बनता है, बना दिया मैंने, प्रोपीन के केस में बनता है एसीटोन। क्या बनता है, एसीटोन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ो, ये दोनों प्रॉब्लम हो गई, 3 हो गई हमारी प्रॉब्लम, तो इनको रब कर देते हैं। वैक्टर प्रोसेस ध्यान रखना, एल्डिहाइड बनाने का आता है, एल्डिहाइड, और प्रोपीन के केस में बनेगा कीटोन, प्रोपीन के केस में क्या बनेगा, कीटोन। नीचे वाली प्रॉब्लम इजी है। आईसीएल क्या होता है, पता है किसी को, आईसीएल इज द इंटर हैलोजन कंपाउंड। आईसीएल क्या होता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, और इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर होते हैं। तो आईसीएल में क्या होता है, आयोडीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मेरे भाई, क्लोरीन की। तो दिस कंपाउंड विल ब्रेक लाइक I पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का, पोलर होते हैं। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल कौन है, I पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl नेगेटिव। मार्कोनिकोव एडिशन लगा दो, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। तो मार्कोनिकोव एडिशन क्या आता है, Cl नेगेटिव इस पे जाएगा और I किस पे जाएगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे समझ में, मार्कोनिकोव एडिशन है, बस सिंपली बस आईसीएल को ब्रेक करना आना चाहिए, ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। चलिए ये प्रॉब्लम सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि ये डाइईन है। क्या है ये, डाइईन, ठीक है। चलो ये आपके होमवर्क है, दिस इज HW, दिस इज HW। अगली प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा, जिसने अब तक ये लेक्चर देख ले, अगली लेक्चर डालने से पहले 19 प्रॉब्लम वाला, ये आपके सामने ब्यूटा-1,3 डाइईन है, ब्यूटा-1,3 डाइईन। इसमें HBr ऐड करते हैं तो -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा, और टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन है, 80 डिग्री सेल्सियस ले ले प्लस है, 80 डिग्री सेल्सियस ले तो क्या बनेगा, -40 पे रिएक्शन क्या बनेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क फॉर द ईयर। आपको मेरे को प्रोडक्ट बताने दोनों के क्या बनेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताना जरूर, वेट करूंगा मैं। चलिए प्रोपीन के अंदर HCl ऐड करती है पेरोक्साइड। भाई साहब मैंने बोला था पेरोक्साइड इफेक्ट केवल और केवल HBr के केस में लगता है। किसके केस में, HBr। तो अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा एग्जामिनर, HCl के साथ पेरोक्साइड दे देगा, ताकि बच्चा पेरोक्साइड इफेक्ट लगा दे। लेकिन ध्यान रखना, पेरोक्साइड इफेक्ट तभी लगाना है जब यहां पर HBr हो, नहीं तो तब तक क्या चलेगा, मार्कोनिकोव एडिशन चलेगा। तो यहां पर Cl नेगेटिव कहां पे ले जाओगे, इस वाले कार्बन पे। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें लगेगा मार्कोनिकोव एडिशन। क्या रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि आप गलती नहीं करेंगे, पेरोक्साइड इफेक्ट HBr के केस में ही लगता है,
और पेरोक्साइड दे भी दे तो आपको मार्कोनिकोव रूल ही लगाना है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गई। हाँ ये प्रॉब्लम देखो, ये भी आसान है। देखो आपको मैंने कल सिखाया था एक कॉन्सेप्ट। मान लो आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, एक यहां पर लग रहा है, एक ये विसिनल डाइहैलाइड है, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन लग रहे हो, उसको बोलते हैं विसिनल। और विसिनल डाइहैलाइड के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो जिंक डस्ट का प्रोसेस और एक प्रोसेस होता है अल्कोहलिक यूएच। अल्कोहलिक यूएच तो करते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, और अल्कोहलिक यूएच फॉलोड बाय NaNH2, ये भी मिलेगा। अल्कोहलिक यूएच सुन लेना, फॉलोड बाय NaNH2। इन दोनों में से कोई एक मिले तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये भी और ये भी। ये स्पेशल है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। बट अगर आपके सामने विसिनल डाइहैलाइड है, सुन लेना, और ये रिएजेंट हो अल्कोहलिक यूएच फॉलोड बाय NaNH2, तो जिन कार्बन पे क्लोरीन लग रहे हैं ना, उन पे बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पर बनेगी प्रोपाइन। क्या बनेगी? प्रोपाइन। और जिंक डस्ट हो स्पेशल, और जिंक डस्ट किसकी प्रेजेंस में मिल जाती है कई बार कंफ्यूज करने के लिए, जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिंक की रिएक्शन क्या होती है, यहां जिंक लिख लो, ZnCl2 बाहर निकाल दो, तो यहां पे कार्बन कार्बन बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो आपको गलती नहीं करनी मेरे भाई। अगर विसिनल डाइहैलाइड हो, सुन लेना, और जिंक डस्ट हो, तो तब तो बनेगी जिन कार्बन पे क्लोरीन लग रहा है उनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और विसिनल डाइहैलाइड के सामने हो अल्कोहलिक यूएच फॉलोड बाय NaNH2, तो आपको क्या करना है, जिन कार्बन पे हैलोजन है उनसे क्लोरीन हटा के ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है, याद रखना है इसको, भूलना मत। अब यही क्वेश्चन ये है, अब इसमें दोनों क्लोरीन है ना, एक ही कार्बन पर है। जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर हो, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन हो, उसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, जेमिनल। वो होता है विसिनल, एडजेसेंट पे हो तो विसिनल, एक ही कार्बन पर हो तो जेमिनल। इसके साथ कौन सा ग्रुप लग रहा है? CH2 CH3, और उधर कौन सा है? CH3। जेम डाइहैलाइड हो चाहे विसिनल डाइहैलाइड हो, अल्कोहलिक यूएच दिख जाए ना आपको, अल्कोहलिक यूएच, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखो एक बार इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा। अल्फा से एक बार Cl हटाओ, बीटा से H हटाओ, बीटा से H, तो CH3 CH, यहां बीच में क्या जाएगा? डबल बॉन्ड, C के साथ Cl और CH3। एक बार ये बन गया, और एक बार और रिएक्शन हो जाएगी अल्कोहलिक यूएच की, मतलब अल्कोहलिक यूएच एक्सेस में है ना, तो एक बार और रिएक्शन हो जाएगी। तो फिर से वही, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा से Cl हटाओ, बीटा से फिर से H हटाओ, बीच में क्या जाएगा आपकी बार? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। बन गया, समझ में आ गए? तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ब्यूट आयन बनेगा। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये। तो विसिनल डाइहैलाइड हो या जेम डाइहैलाइड हो, अब क्वेश्चन रिपोर्ट होता है सर आपने इधर के हाइड्रोजन रिप्लेस किए, उधर की कर सकते थे, लेकिन वो बनेगा ब्यूट 1 आयन, ठीक है, अपने को बनाना है ब्यूट 2 आयन, ठीक है, इधर से बनाएंगे स्पेशल। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक प्रॉब्लम बची है लास्ट, ये तो आपके लिए होमवर्क है ही, तो हमारी 21 प्रॉब्लम हो गई है। लेक्चर लेंथी हो गया भले ही, लेकिन आपको सारा देखना मेरे भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अगर आपको वर्दी लेक्चर लग रहे हैं, वास्तव में नॉलेज बढ़ रही हो तो, ठीक है। चलिए, ब्यूट 1 है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सबको लग रहा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, और है भी। क्या सिखाया था मैंने? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है? मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट शिफ्टिंग, कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग नहीं होती। इसमें क्या होता है, हमने रूल क्या पढ़ रखा है, देखो यहां पर गलती मत करना, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, यहां पर मैंने NaBH4 नहीं लिख रखा, D4 है, ड्यूटेरियम है, नोट हाइड्रोजन। अगर ये NaBH4 होता तब तो आसान प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें CH3 CH2, इस कार्बन पे तो OH लगेगा और इस कार्बन पे H लगेगा, कर दोगे आप, आसानी से प्रोडक्ट बना दोगे। बच्चे गलती क्या करते हैं मेरे भाई, सुनो, बच्चे गलती यहां पर ये करते हैं कि यहां पर CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, हो गया, यहां पर ऐसे OH लगा होता है। ड्यूटेरियम यहाँ पे कौन सा कहां पर ऐड होता है वो ज्यादा मानने वाली बात है। ड्यूटेरियम यहाँ पे ऐड कहां पर होता है, ठीक है, इसमें ड्यूटेरियम होता है इस वाले कार्बन पे ऐड। कौन से वाले कार्बन पे? इस वाले कार्बन पे, ठीक है, इस वाले कार्बन पे ऐड करना आपको ड्यूटेरियम, तो गलती मत करेंगे। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बनाना है इसका, ये प्रोडक्ट आपको बताना है NaBD4।
BH4 नहीं है, BD4 है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो नो डाउट OH अपने को इस कार्बन पे लेकर आना है, किस पे लेकर आना है, इस कार्बन पे। तो ड्यूटेरियम जो आएगा वो आके इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये बनेगा CH2D। ठीक है, तो आपके लिए दोनों प्रॉब्लम है, आपको चेक करके बताना है कि ये आंसर मेरा ठीक है या गलत है, कि जो मैंने बनाया है D यहाँ पर अटैक करेगा या यहाँ पर अटैक करेगा, एंड दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अगली 20 प्रॉब्लम के साथ आते हैं। 21 कर लिए, 19 और बच गई हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी अगली आने वाली प्रॉब्लम भी। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। आगे मिलते हैं और नए जुनून के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ, और इस हाइड्रोकार्बन वाले सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, लेक्चर भले ही मैं ज्यादा बनाता हूं, लेकिन आपका पूरे सब्जेक्ट पे कमांड मेरे को चाहिए। ठीक है, लगना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने वास्तव में सीखी है कहीं से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।